वैज्ञानिक ने लैब टेस्ट में किया चौंकाने वाला खुलासा, संगम के जल पर सियासी जंग। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल जन जागरण मंच पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सियासी भी बन चुका है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संगम के जल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगम का जल पीने लायक नहीं है और यह श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद कुछ मीडिया संस्थानों ने भी इस दावे को हवा दी। ललन टॉप जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में गंगा जल को प्रदूषित बताने की कोशिश की गई, जिससे सनातनियों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। लेकिन क्या ये दावे सही हैं? क्या गंगा का जल वास्तव में अशुद्ध हो चुका है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? वैज्ञानिक शोध से आया सच सामने। जब यह विवाद बढ़ने लगा तो भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक पद्मश्री डॉ. अजय कुमार सोनकर, जो मोती उगाने की दुनिया में जापान को चुनौती दे चुके हैं, उन्होंने इस पर शोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं संगम, नोज, अरेल और अन्य 5 घाटों से जल के नमूने इकट्ठा किए और प्रयोगशाला में इनकी जांच की। 3 महीने की विस्तृत शोध के बाद यह साबित हुआ कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि यह अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है। डॉ. सोनकर ने खुली चुनौती दी कि यदि किसी को संदेह है तो वे स्वयं आकर उनकी प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। गंगा जल की शुद्धता के वैज्ञानिक प्रमाण। गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए गए जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। शोध के दौरान 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद जल में बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। गंगा जल का pH स्तर 4 से 6 के बीच पाया गया, जो इसे एक उच्च गुणवत्ता वाला अल्कलाइन वाटर साबित करता है। जल के नमूनों को 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेशन टेस्ट में रखा गया, लेकिन बैक्टीरिया की संख्या में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। मीडिया और नेताओं का झूठ बेनकाब। कुछ संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि गंगा जल आचमन और स्नान के लिए अयोग्य है, लेकिन वैज्ञानिक शोध ने इन सभी दावों को गलत साबित कर दिया। डॉ. सोनकर ने यह भी स्पष्ट किया कि गंगा जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते। महाकुंभ में 57 करोड़ श्रद्धालु और साजिश का पर्दाफाश। यदि वास्तव में गंगा जल इतना प्रदूषित होता तो महाकुंभ में स्नान करने वाले 57 करोड़ श्रद्धालुओं में से हजारों बीमार पड़ चुके होते, अस्पतालों में जगह नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह माँ गंगा की अपनी शुद्धिकरण शक्ति का प्रमाण है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। इस पवित्र नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाकर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन विज्ञान ने इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे झूठे प्रचार का विरोध करें। सनातन धर्म के सम्मान और सत्य के पक्ष में आवाज उठाएं। जय माँ गंगे, जय सनातन धर्म।